कोडिंग सीखने के लिए हमारे चैनल कोड विद मी को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल कोड विद मी पर। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है जावा फ्यूचर्स। चलिए अभी हम जावा फ्यूचर्स के बारे में देखते हैं। हमारा पहला पॉइंट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा इज नोन फॉर इट्स राइट वंस रन एनीवेयर प्रिंसिपल। Code written in Java can run on any device that has a Java virtual machine, making it platform independent. देखिए, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि अगर हमने अपना विंडोज़ पर एक जावा प्रोग्राम को लिख दिया है, हम उसको लिनक्स या मैकबुक में उसको रन कराना चाहते हैं, तो जब भी हमारा प्रोग्राम रन हो सकता है, क्योंकि हमारा हमारा जावा प्रोग्राम में जेवीएम कंटेन रहता है। इस जावा वर्चुअल मशीन ने अपना इस प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना देता है। अगर हमने लिनक्स में लिखा है तो हम विंडोज़ में भी रन कर सकते हैं, हमने मैक में लिखा है तो उसको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी रन कर सकते हैं। इसीलिए जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। दूसरा पॉइंट ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा इज फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट्स फुल्ली बेस्ड ऑन क्लास एंड ऑब्जेक्ट. Without class and object, we cannot create a Java program because we can develop a software and maintain it by the help of class and object. देखिए, जावा एक फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम सी और सी प्लस प्लस में विदाउट क्लास और ऑब्जेक्ट के प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जावा पर हम फुल्ली बेस्ड रहेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट पर। बिना क्लास और ऑब्जेक्ट के हम कोई प्रोग्राम क्रिएट ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इस क्लास और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके हम जावा प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं और इसको बड़ी ही आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए जावा में क्लासेस और ऑब्जेक्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हमारा तीसरा पॉइंट है रोबस्ट। Java is a robust language because it contains inbuilt exception handling features. It shows the error of our Java program at the same time it shows the reason of error through the message. देखिए, जावा एक रोबस्ट लैंग्वेज है और ये अपना इनबिल्ड में एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक फीचर रखता है। जब हम अपना प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, अगर हम करते हैं उस वक्त पर हमारा को प्रोग्राम में कोई एरर होता है, तो अपना जावा प्रोग्राम इस एक्सेप्शन हैंडलिंग के ज़रिए से उसको पता करता है और उसी वक्त हमको उस एरर आने की रीज़न भी बताता है। थ्रू मैसेज के ज़रिए से हमको क्या एरर हुआ है और किस लिए हुआ है उसका मैसेज भी हमको मिल जाता है। और Java have a automatic garbage collection. It will automatically remove the unused object and method. हमारे इस जावा के प्रोग्राम में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट या मेथड का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट और मेथड को हमारा जावा के गार्बेज कलेक्शन खुद ब खुद उसको रिमूव कर देता है। अभी हम अपना फोर्थ पॉइंट कंपाइल देखते हैं। In a program, we have a .java file as a source code. When we compiled it, it will generate .java file into .class file which is bytecode. हमारे इस जावा प्रोग्राम को जब हम .java के एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं, तो ये अपना सोर्स कोड बन जाता है। जब हम उसको कंपाइल करते हैं, वो जनरेट होकर अपना .java फाइल अपना बाइट कोड बन जाता है, यानी .class फाइल बनकर अपना बाइट कोड बन जाता है। चलिए अभी हम फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, इंटरप्रेटेड। जो हमने फोर्थ पॉइंट कंपाइल में देखा था, जब अपना सोर्स कोड कंपाइल करने के बाद बाइट कोड बन जाता है। और इस फिफ्थ पॉइंट इंटरप्रेटेड ये काम करेगा कि जब अपना बाइट कोड मिलने के बाद वो अपना बाइट कोड को जेवीएम के ज़रिए से उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। जब अपना बाइट कोड मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसके ज़रिए से हमको अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और हमारा रिजल्ट हमको मिलेगा। हमारा सिक्स्थ पॉइंट है मल्टी थ्रेडेड। Java supports multi-threading, allowing concurrent execution of two or more parts of a program. मल्टी-थ्रेडिंग एक डिटेल सा टॉपिक है, इसको हम आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। चलिए अभी हम अपना सेवन्थ पॉइंट देखते हैं। हमारा सेवन्थ पॉइंट है सिंपल लैंग्वेज। Java is a simple language to learn as like C and C++. We should have to learn the syntax once. If we learn the Java syntax thoroughly, we can easily work on it. जावा भी एक सिंपल लैंग्वेज है, जैसा कि सी और सी प्लस प्लस में हम सिंटैक्स को सीखते हैं।
अगर हम एक बार उसके सिंटैक्स को सीख जाते हैं तो हम उस पर आसानी से वर्क कर सकते हैं। इसी तरह जावा के सिंटैक्स को भी हम एक बार thoroughly सीख गए ना, तो हम इस पर आसानी से वर्क कर सकते हैं।